now we'll discuss about lipids. तो what is lipids? Lipids is derived from lipo. लिपो मीन्स होता है फैट, तो लिपिड जो वर्ड है वो लिपो से है, लाइपो कह सकते हैं आप इसको। तो लिपो या लाइपो जो वर्ड है इसका मतलब फैट होता है, एक लैटिन वर्ड है। तो इस तरह से लिपिड्स जितने भी फैटी टाइप के सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग लिपिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जनरली ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और इसके बाद इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फास्फोलिपिड। ये बेसिक टाइप हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के लिपिड होते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी इनकी यही है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम फैटी एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फैटी एसिड जो होता है वो सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है, और सिंपल फैटी एसिड में आपका एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा आर ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फैटी एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, तो ये दोनों मिलके फैटी एसिड बनते हैं। और आर ग्रुप जो होता है वो सिंपल CH3 C2H5 या हायर हो सकता है, 1 to 19 कार्बन तक हो सकता है इसमें। यानी एक ऐसा एल्किल ग्रुप है जिसमें सिंपल 1 और 2 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें एक एसिडिक ग्रुप हो गया और एक एल्किल ग्रुप हो गया। और ये जो एल्किल ग्रुप है ये हायर होता है, 1 to 19 कार्बन तक हो सकता है ये। तो इस तरह से ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इसमें और जो टाइप्स हैं लिपिड के, वो ग्लिसरॉल हैं, फास्फोलिपिड है। तो आप जानते हैं कि जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल ये मिल करके फैट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एस्टर होता है वो फैट होता है। अब जो फैटी एसिड है वो 2 टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड आप कार्बन चेन के बारे में जानते हैं कि सेचुरेटेड का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CnH2nO2 है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, चूँकि ये सेचुरेटेड है इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सॉलिड होता है जनरली इसका स्ट्रक्चर। जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपके इसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा और लिक्विड होते हैं जनरली ये। तो ऑयल्स वगैरह जनरली जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, और जो थोड़ा सा सॉलिड फैट होते हैं वो आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जो मतलब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये सेचुरेटेड होता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, और इनका ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इस तरह से ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद अगर हम पामटिक एसिड की बात करें तो उसमें 16 कार्बन होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फैट क्या चीज़ है। तो फैट जो है वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। तो जो फैट होता है एस्टर होता है, एस्टर का मतलब फैटी एसिड के 3 मालिक्यूल और ग्लिसरॉल का 1 मालिक्यूल मिल करके फैट का फॉर्मेशन करता है। और उसमें भी अगर फैटी एसिड, जैसे ये ग्लिसरॉल है और उसमें फैटी एसिड है, यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीच CH2OH, CHOH और CH2OH ये फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का, और इसी का जो एस्टर होता है वो बोला जाता है फैट। तो अगर इसमें अगर फैटी एसिड एक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में एक फैटी एसिड जुड़ा है तो इसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, 2 फैटी एसिड जुड़ा है तो डाई ग्लिसराइड बोलेंगे, 3 फैटी एसिड जुड़ा है तो इसको ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको 3 फैटी एसिड दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है बीच वाला, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है। इसमें एक इधर ये आपका जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर एक जुड़ा है तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़े हैं तो डाईग्लिसराइड, 3 जुड़े हैं तो ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। तो इस तरह से ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर जो होता है वो फैट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये फैट के बारे में हो गया, फैट और आयर्स जितने भी हैं, और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड आप समझ चुके होंगे। जनरली जो वेजिटेबल्स आयल होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, और जब उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो वो सेचुरेटेड हो जाते हैं। जो कार्बन बॉन्ड है इनके बीच में डबल बॉन्ड, वो हाइड्रोजन से जुड़ करके सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। इस तरह से वो सेचुरेटेड हो जाते हैं। और आप फैट जानते हैं जो वनस्पति घी वगैरह होता है वो सॉलिड होता है जनरली। अगर जाड़े में जैसे आप ऐसे रख दीजिए तो सॉलिड हो जाएगा वो, लेकिन ऑयल आपका सॉलिड
नहीं होता, थोड़ा सा भी लो टेम्परेचर होते ही फैट जो होता है वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो नॉर्मली वो अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से फैट जो है वो सेचुरेटेड है और ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड है। तो इस तरह से फैट और ऑयल का डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हम वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस जो होते हैं उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बजाय अल्कोहल होता है। तो इस तरह से फैटी एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन को या एस्टर को हम लोग बोलेंगे वैक्सेज। इसके अलावा एक कैटेगरी इसमें और होती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड में फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है और उसमें फास्फोराइलेटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे कि फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कि उसमें फैटी एसिड अल्कोहल के अलावा फास्फेट ग्रुप, सल्फेट, सल्फर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होते हैं। इसका एग्जांपल लेसिथिन है। और फास्फोलिपिड आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं बॉडी के अंदर जो फास्फोलिपिड के बने होते हैं। तो ये एक टाइप हो गया फैट्स यानी लिपिड का। लिपिड में आपने देखा फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया और फास्फोलिपिड हो गया। इसके अलावा और छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लिपोप्रोटीन है, वो भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो फैट से बॉडी के सेल के अंदर या बॉडी के अंदर बने होते हैं। तो ये एक पूरा डिस्क्रिप्शन है फैट का। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो CH2OH, CHOH, CH2OH इस तरह से होता है। अब इसी में से ये जो आपका इधर वाला ग्रुप है OH ग्रुप इसमें से निकल जाएगा और इस तरह से उधर जो एसिड है उसका H निकल करके ये एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, जो एस्टर बनेगा उसको हम लोग फैट बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका एग्जाम्पल है लिपिड्स के बारे में।